अगले वीक बहुत सारे एसएमई आईपीओ में से एक श्री हरि कृष्ण स्पॉन्ज आयरन का भी एसएमई आईपीओ आने वाला है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, साथ ही साथ इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड ओवरऑल क्या आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो 29.91 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सरा फ्रेश इशू है। एंड ये आईपीओ का जो अपर कट ऑफ है ये 59 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 2000 शेयर मिलेगा। मतलब कि अगर आप लोगों को ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,18,000 रुपीज का हो जाएगा। तो इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज पर शेयर। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 24 जून को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 26 जून तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यह आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 27 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 30 जून को जो शेयर है वो आपके डिमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 30 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 1 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। यहाँ पे हम लोगों को श्री हरि कृष्णा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड का ज्यादा डिटेल दिया नहीं गया है। ये कंपनी 2003 में मई में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए 23 ईयर से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। एंड ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी आयरन स्पंज आयरन बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी स्पंज आयरन बनाने का काम करती है। एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का जो एनुअल कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग का वो हम लोगों को 30,000 मैट्रिक टन देखने को मिलता है। स्पंज आयरन का जो यूज है वो हम लोगों को स्टील मैन्युफैक्चरिंग वाले इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। ये एक मेन रॉ मटेरियल है स्टील बनाने के लिए। एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में भी सेल करती है। ये तो हो गया इस कंपनी का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। आईपीओ से पैसा रेज करने के बाद ये कंपनी 230 मिलियन रुपीस का यूज करने वाली है एक पावर प्लांट सेटअप करने के लिए, जो कि रायपुर में होने वाला है। इसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए जाएगा। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगला वीक जितना भी एसएमई आईपीओ आ रहा है वो सभी में से ये आईपीओ का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी वीक देखने को मिलेगा बाकी कंपनियों के मुकाबले। क्योंकि ये कंपनी का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें एंड इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का अगर ब्रेक डाउन करें तो 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 94 करोड़ से भी ज़्यादा का था, जो कि 2024 में गिर के 82 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। एंड अभी 2025 का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 80 करोड़ के अराउंड आ चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो इसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का नेट इनकम 10.53 करोड़ का था, जो कि 2024 में 10.17 करोड़ का रहा। एंड 2025 के बारे में बात करें तो उसमें ये कंपनी का नेट इनकम 10 करोड़ के भी नीचे आ चुका है। एंड अभी का जो इसका नेट इनकम है वो 9.20 करोड़ का है। ओवरऑल ये कंपनी का रेवेन्यू हुआ या फिर नेट इनकम हुआ, दोनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप किसी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो अगले वीक आपको बहुत सा ऐसा आईपीओ देखने को मिल जाएगा कि जिसका कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस श्री हरि कृष्णा स्पंज आयरन लिमिटेड से ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो बेस्ट आप लोगों के लिए यही होगा कि जो बाकी एसएमई आईपीओ आ रहा है या फिर जो बाकी मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है आप उसको प्रिफेयर करें एज कम्पेयर टू श्री हरि कृष्णा स्पंज आयरन लिमिटेड से। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है उसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है। इसका जो पी रेशियो है
वो हम लोगों को 8 से लेके 9 के बीच का देखने को मिलेगा। एंड जो RONW परसेंटेज है उसमें भी हम लोग ईयरली बेसिस पे गिरावट ही देख पा रहे हैं। इसका जो करंट RONW परसेंटेज है ये 12.51% का है। एंड जो ROCE परसेंटेज है उसमें भी सेम ही पैटर्न हो रहा है कि इसमें भी आपको ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिलेगा। 2023 में ये कंपनी का जो ROCE परसेंटेज है ये 26 से भी ऊपर का था, जो कि अभी घट के 14.70 का रह चुका है। एंड अगर बात करें EBITDA परसेंटेज के बारे में तो 2023 में ये कंपनी का जो EBITDA परसेंटेज है ये लगभग 15% के अराउंड था, जो कि अभी गिर के 13.40 के आसपास का रह गया। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सभी में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट ही देखने को मिल रहा है, जो कि ये IPO को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन नहीं बनाता। इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी डाउन साइड ही जा रहा है, साथ ही साथ इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो भी हम लोगों को उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि ये IPO को आप अवॉइड ही करें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी IPO का GMP। एंड इस IPO का जो करंट GMP है वो 0 रुपीज़ का है। एंड जैसा इस IPO का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो सबको देखते हुए लग नहीं रहा है कि इसके GMP में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आएगा। फिर भी अगर ये IPO की GMP में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आया या फिर ये IPO के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था श्री हरि कृष्णा स्पंज आयरन लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और IPO के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग IPO है, तो वो सारे टॉपिक को कवर करते हुए चैनल पे हर एक IPO पे एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।